मित्रों, जय माता दी। संजय बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कृतिका नक्षत्र के बारे में। आज का हमारा विवेचन है कृतिका नक्षत्र, अग्नि, शस्त्र और प्रारब्ध। ये आप कह सकते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र है जो अपने अंदर शुद्धिकरण, सृजन और कर्म के गहरे रहस्यों को समेटे हुए है। कृतिका का जो मुख्य प्रतीक है वो है एक तेज धार वाला शस्त्र, जैसे कोई छुरा या तलवार। अब इसका मतलब सिर्फ विनाश नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस शक्ति का प्रतीक है जो नकारात्मकता को काट सकती है, मोह को तोड़ सकती है और एक नई शुरुआत कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जन्म के समय गर्भनाल काटी जाती है ना, जो बच्चे को एक आजाद अस्तित्व देती है। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अग्निदेव, यानी पवित्र करने वाली ज्वाला। देखिए, अग्नि की प्रकृति क्या है? वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, पर साथ ही उसे शुद्ध भी कर देती है। बिल्कुल यही ऊर्जा कृतिका नक्षत्र में है, पुराने को जलाकर उसे शुद्ध करके कुछ नया, कुछ दिव्य बनाने की क्षमता। तो अब देखते हैं कि ये नक्षत्र हमारे राशि चक्र में आता कहाँ पर है। कृतिका नक्षत्र ना मेष राशि के बिल्कुल अंत और वृषभ राशि की शुरुआत के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये मेष की जो आक्रामक ऊर्जा है उसे वृषभ के स्थिर स्वभाव से जोड़ता है। जैसा कि हम इस उत्तर भारतीय कुंडली में देख सकते हैं, कृतिका का फैलाव मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होता है और वृषभ राशि में 10 डिग्री 00 मिनट तक जाता है। इसका मतलब इसका पहला चरण मेष में है और बाकी के 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं, जो इसे एक बहुत ही अनोखी दोहरी प्रकृति देता है। अब यहाँ से ये विश्लेषण और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हम इसे कर्मों से जोड़ेंगे। कर्म विपाक संहिता, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का एक संवाद है, वो हमें बताती है कि कृतिका का हर चरण, जिसे पद कहते हैं, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों की एक कहानी कहता है। इस विवेचन में हम खास तौर पर कृतिका के दूसरे, तीसरे और चौथे पद पर ध्यान देंगे, जिनकी कहानियां हमारे स्रोत में विस्तार से मिलती हैं। तो चलिए दूसरे पद से शुरू करते हैं। ये वृषभ राशि में 00 डिग्री से 03 डिग्री 20 मिनट तक फैला है और इसका नवांश मकर है। अब इससे जुड़ा पिछला कर्म क्या है? वो है एक चरित्रहीन और झगड़ालू जीवन साथी मिलने के बावजूद अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करना। कर्म विपाक संहिता में कहानी है इंद्र शर्मा नाम के ब्राह्मण की। उनकी पत्नी थी रुद्रमती, जो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। इसके बावजूद इंद्र शर्मा ने अपने सारे कर्तव्य निभाए। तो इस कर्म के फल के रूप में इस पद में जन्मे व्यक्ति को अपने इस जीवन में वैवाहिक कलह या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक तरह की परीक्षा होती है कि वो मुश्किल हालात में भी अपने कर्तव्य पर टिके रहते हैं या नहीं। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पद पर। ये वृषभ राशि में 03 डिग्री 20 मिनट से 06 डिग्री 40 मिनट तक है और कुंभ नवांश में आता है। यहाँ का जो मुख्य कर्म है वो सूर्य ग्रहण के समय किए गए एक बहुत बड़े दान से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये स्लाइड हमें सीधे शास्त्र का वो पन्ना दिखा रही है। यहाँ उद्योत शर्मा नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी गिरिजा की कहानी है। वे बहुत गरीबी में जी रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सूर्य ग्रहण के दौरान एक ऐसा महान दान किया जिसने उनका प्रारब्ध ही बदल दिया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उद्योत शर्मा को दान में कुछ सोने के सिक्के मिले और उन्होंने अपनी गरीबी के बावजूद उसे सूर्य ग्रहण के दौरान दान कर दिया। इस पुण्य कर्म का फल ये होता है कि इस पद के व्यक्ति को हो सकता है कि जीवन की शुरुआत में गरीबी से संघर्ष करना पड़े, लेकिन उनकी धर्मनिष्ठा और अच्छा आचरण उन्हें आखिर में राहत और आशीर्वाद जरूर दिलाता है। अब चलते हैं चौथे पद पर, जो वृषभ राशि में 06 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 00 मिनट तक है और इसका नवांश मीन है। यहाँ का जो पिछला कर्म है वो व्यापार में लिए गए एक कर्ज को न चुका पाने से जुड़ा है। कहानी के अनुसार योध शर्मा नाम के एक व्यापारी ने अहि वर्मा से कर्ज लिया, लेकिन वो उसे चुका नहीं पाया। तो इस कर्म के प्रभाव से इस पद में जन्मे लोगों को अपने इस जीवन में कर्ज, बिजनेस पार्टनरशिप और पैसों से जुड़ी जिम्मेदारियों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक तरह से विश्वास और जिम्मेदारी का पाठ सिखाता है। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक असल जिंदगी के उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। महान गायक और गीतकार बॉब डिलन की कुंडली हमें कृतिका की इस ऊर्जा को समझने में बहुत मदद करेगी।
बॉब डिलन की कुंडली में ये ऊर्जा एकदम साफ दिखाई देती है। देखिए, उनके सम्मान के 5वें घर में आत्मकारक चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है। उनके कर्म और पेशे को दिखाने वाला ग्रह अमात्यकारक शनि वो भी कृतिका में है। और वो काटने वाली ऊर्जा वो तब दिखी जब उन्होंने पारंपरिक लोक संगीत से खुद को अलग करके एक बिल्कुल नई शैली बनाई। और वो अग्नि, वो तो उनके जोशीले और समाज को बदलने वाले गीतों में साफ झलकती है। ज्योतिष शास्त्र हमें कुछ खास उम्रों के बारे में भी बताता है। शास्त्रों के अनुसार 46 और 47 साल की जो उम्र है वो कृतिका नक्षत्र के लिए बहुत शक्तिशाली समय होता है, जो अक्सर अच्छे परिणाम लेकर आता है। इन सालों में इस नक्षत्र की ऊर्जा का प्रभाव बहुत तेजी से महसूस हो सकता है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि इस नक्षत्र के सक्रिय होने के कुछ खास साल होते हैं। जहाँ 46 और 47 की उम्र अच्छे नतीजे दे सकती है, वहीं दूसरी तरफ 28, 43 और 44 साल की उम्र में ये नक्षत्र कुछ बड़ी चुनौतियां या समस्याएं भी ला सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? कृतिका की जो मूल ऊर्जा है वो है शुद्धिकरण और नवनिर्माण। ये एक शस्त्र की तरह पुरानी और बेकार चीजों को काट कर अलग करती है और अग्नि की तरह उसे शुद्ध करके एक बेहतर शुरुआत का रास्ता बनाती है। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए। आज के इस पूरे विवेचन में हमने कृतिका नक्षत्र का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या बताया है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। देखते हैं आपका ध्यान कहाँ था। अगर आज आपको इस नक्षत्र की ऊर्जा महसूस हुई हो तो लाइक, शेयर और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह इस शक्तिशाली नक्षत्र में बैठा है। जय माता दी।